प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है? क्या आपने कभी परमेश्वर की सामर्थ्य की कमी को महसूस किया है? तो आज का संदेश आपके लिए है, क्योंकि पेंतेकोस्त संडे केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य का दिन है। ये वही दिन है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को डर से निकालकर सामर्थ और विश्वास से भर दिया। यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद चेले एक स्थान पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। वे डरे हुए थे, कमजोर थे और भविष्य को लेकर चिंतित थे। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जब हम पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय दूसरे और चौथे वचन को देखते हैं तो उसमें लिखा है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उस क्षण पवित्र आत्मा आग की सी ज्वालाओं के समान उतरा। डरे हुए चेले अचानक से साहसी बन गए, और जो लोग छिप रहे थे वही अब हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाने लगे। पेंतिकोस्ट हमें सिखाता है कि परमेश्वर कमज़ोर लोगों को भी साहसी बना सकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। जहाँ डर था वहाँ विश्वास आता है, जहाँ निराशा थी वहाँ नई आशा जन्म लेती है। अगर हम योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 28वें वचन को देखें तो उसमें लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ऐसे ही जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में से अगर हम देखें तो उसके चौथे अध्याय उसकी 6ठी आयत को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 आयत को देखें तो उसमें लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसकी 7 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यूहन्ना 14 उसकी 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इन सारे वचनों से हम क्या सीखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, तो वो हमारे लिए एक सहायक है जो हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से क्या बातें करनी है, हमें इस दुनिया में कैसे जीना है। और वह हमें भय की नहीं लेकिन प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा देता है। वह हमें दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमारे बल और शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परंतु किससे हो सकता है? परमेश्वर के आत्मा से। आज हमें केवल धर्म नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अग्नि की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल नाम के मसीही ना रहें बल्कि सामर्थ्य और विश्वास से भरे हुए जीवन जिए। अगर आपके जीवन में डर, कमजोरी, पाप या निराशा है तो अभी भी समय है। अभी भी समय है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। तो पेंटेकोस्ट का ये संदेश यही है। पवित्र आत्मा आज भी लोगों को बदलता है, वो आपको भी बदल सकता है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज इस संडे पर, इस पेंटेकोस्ट संडे पर हमारी प्रार्थना हम आपसे करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमें भरने के लिए दे दिया। हमारे डर को विश्वास में बदल दे, हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दे। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा ही करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इस प्रार्थना को कबूल करें।
आमीन। यदि ये संदेश आपको आशीषित करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। सबको जय मसीह की।